हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्पेक्ट्रम एडवर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनकी श्रृंखला बनाई जाती है, जैसे 1+2+3+4 एंड सो ऑन 60। इसी तरह दोस्तों 2+4+6+8 ये +20 हो गया। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संख्याओं का श्रृंखला है। ये जो है सम संख्याओं की है और ये विषम संख्याओं की है। दोस्तों ये देखें कि 1+2+3 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो यानी 1 से 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ 2 से लेके 20 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है और यहाँ 5 से लेके 21 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब दोस्तों अगर हम संख्याएं जोड़ेंगे तो समय लगेगा। उसी तरह है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, अब इसका भी समय लगेगा। तो इसके योग ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जानकारी अगर रहे तो हम इन संख्याओं का आसानी से योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला है सार्वधातर, यानी जो श्रृंखला दी गई है इनके बीच किन्हीं दो पदों का अंतर जो होता है वही क्या होता है, सार्वधातर होता है। जो भी क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला होगी उस श्रृंखला में किन्हीं दो पदों का जो अंतर होगा वही क्या होगा, सार्वधातर। जैसे यहाँ प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला दी गई है, इसका सार्वधातर 1 होगा क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 1 है। इस तरह से इनका सार्वधातर 1 है। उसी तरह आगे आइए दोस्तों, इसमें देखें सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। उसी तरह विषम का भी 2 सार्वधातर, यानी ये इनका क्या है, सार्वधातर है। अब यहाँ 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या है, तो इसमें हम देखेंगे तो प्रथम 10 यानी 3 के गुणज हैं 3 6 3 9 त्रिका 9 3 चौको 12, इस तरह से होंगे। तो इस तरह से इसमें क्या है, सार्वधातर 3 होगा। लेकिन ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ 10 गुणज यानी n का मान यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोस्तों आगे आइए बढ़ते हैं। इस तरह से हम जान गए कि सार्वधातर क्या होता है, यानी किसी दी हुई श्रृंखला में किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर जो होता है वही क्या होता है, सार्वधातर। आगे आइए, श्रृंखला में कुल पदों की संख्या, यानी दूसरी चीज़ हमें क्या ज्ञात करनी है कि श्रृंखला में कुल कितने पद हैं, अर्थात कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं। अब जैसे यहाँ से ले लिया जाए 1 से लेकर 60 तक कुल 60 संख्याएं, लेकिन 2 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कुल पदों की संख्या n क्या है, पदों की संख्या। तो n ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वधातर +1, यानी अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटा देंगे और सार्वधातर से भाग दे देंगे, जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा क्या, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या जब मिल जाएगी दोस्तों तो हमें तीसरा स्टेप करना होगा, वो है क्या, श्रृंखला के सभी पदों का योग। अब योग बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी प्रथम संख्या में अंतिम संख्या जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा उसमें n यानी पदों की संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 फार्मूला किसी भी तरह की श्रृंखला दी गई हो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखें, जैसे मान लीजिए पहली श्रृंखला है 1+2+3+4 प्लस एंड सो ऑन मान लीजिए +60 तक, यानी 1 से लेकर 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि 1 से 60 तक की होगा योगदान। यहाँ सार्वधातर क्या होगा, सार्वधातर यहाँ 1 होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या है इसलिए सार्वधातर 1 होगा। अब पदों की संख्या n ज्ञात करें तो अंतिम संख्या क्या है, 60, प्रथम संख्या क्या है, 1, इस तरह 60 और 1 है। तो 60 में से 1 घटा देंगे, सार्वधातर 1 से भाग देंगे, +1 करेंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा, 59/1 +1 यानी 59 + 1 = 60। इस तरह से कुल कितनी संख्याएं हैं, 60 हैं। अब n हमें मिल गया, तो अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। अब अगर हमें योग ज्ञात करना है तो प्रथम संख्या, आपका सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n यानी पदों की संख्या। तो आइए देखिए, प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या क्या है, 60 है, बटे 2 गुणे पदों की संख्या क्या है, 60। इस तरह से अब इस 2 को 60 से काट देते आ जाएगा 30, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 61 गुणे 30 बराबर, अगर इसका योग कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1830। इस तरह से 1 से लेकर 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 1830
30 है। दोस्तों इसका ये तो मतलब हम इस सिस्टम से चलेंगे तो इस तरह से देखेंगे, लेकिन इसका एक और नियम है कि हम जो भी संख्या दी गई है जैसे 1 से लेके 60 तक है, अगर यह संख्या मान के चलिए कि 60 है यानी सम संख्या है, 1 से लेके 60 है, तो हम अंतिम संख्या जो 60 है यह इसका आधा करेंगे और गुणे इसके अगली यानी 60 की अगली संख्या 61 का कर देंगे, तो डायरेक्ट ये 1830 आ जाएगा केवल एक ही स्टेप में। जैसे इसी तरह अगर ये कहा जाए कि 1 से लेके मान लीजिए 52 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 52 का आधा क्या हो जाएगा 26 गुणे 53 कर देंगे। अब 53 और 26 का गुणा करेंगे तो जो आएगा वो योगफल होगा। जैसे अब 26 में 53 का गुणा कर दें, मान लीजिए 53 गुणे 26 कर दें, 36 18 6 पच्चे 30 30 एक 31 फिर 2 तिहाई 6 2 पच्चे 10, इस तरह से क्या हो जाएगा 8 के 6 1 7 के फिर 3 के और 1 के, यानी क्या हो जाएगा 1378 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कि ये आपके माइंड में अगर आ जाए तो ये 3 फार्मूले के बजाय ये आप शॉर्टकट रास्ता अपना सकते हैं। यानी अगर जो संख्या अगर दोस्तों ये 1 से लेके मान लीजिए जैसे 21 आ जाए तब क्या करेंगे, तो अगर 1 से लेके 21 आ जाता है तो 21 का मतलब विषम संख्या हो गई, और विषम संख्या अगर हो जाती है तो हम क्या करेंगे कि इसके यह 21 गुणे इसकी अगली सम संख्या होगी 22, 22 का आधा कर देंगे आ जाएगा 11, इस तरह अगली संख्या का आधा से गुणा करेंगे यानी 11 एक कम 11, 11 दूना 22 एक 23 यानी 231 इसका योगफल होगा। इसी तरह दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है योगफल। अब आगे के क्रम में अगर हम देखें दोस्तों तो जैसे हमें क्या मिला कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम ज्ञात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम मान के चलें कि सम संख्या का योगफल देखना है, जैसे दूसरी सीरीज हमारी थी 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन मान लीजिए 20, तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि 2 से लेके 20 तक की संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना था। अब 2 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो इसको हम अगर नियम पे जाएंगे तो सार्वंतर हमारा क्या होगा 2, और यन ज्ञात करना होगा तो प्रथम अंतिम संख्या 20 माइनस प्रथम संख्या 2 बटे सार्वंतर 2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 18 बटे 2 प्लस 1 यानी तो 9 आ जाएगा बराबर 10, यानी कुल पदों की संख्या कितनी मिली 10 मिल गई। अब इस तरह से हम देखेंगे कि जब हमें n मिल गया तो योग बराबर क्या होगा, अब हमें योग ज्ञात करना है तो योग का मतलब प्रथम संख्या 2 और अंतिम संख्या 20, तो 2 + 20 और बट्टे 2 सार्वंतर नहीं आया, यहाँ बट्टे 2 कन्फर्म है। अब इसके बाद गुणे n यानी पदों की संख्या 10, अब 2 से अगर हम इसको काट देते हैं 5 आ जाता है, ये 22 आ जाएगा, 22 गुणे 2 बराबर 22 गुणे 5 बराबर 22 बच्चे 110 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा सम संख्याओं का योग। अब इसी तरह अगर मान के चलिए हमें मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर वो दिया है जैसे 5 + 7 + 9 प्लस एंड सो ऑन मान लीजिए प्लस 15 दे दिया है, तो अब ये 5 से 15 तक की संख्याओं का योगफल है, न कि 1 से 15 तक का है। तो दोस्तों अब इसको इसी बीच से लगाएंगे हम, जैसे क्या होगा सार्वंतर आपका क्या मिलेगा, सार्वंतर आपका 2 मिलेगा क्योंकि दो संख्याओं के अंतर बीच 2 है। अब इसमें प्रथम संख्या 5 है, अंतिम संख्या 15 है, तो n निकालना होगा, तो अंतिम संख्या 15 माइनस प्रथम संख्या 5 बटे सार्वंतर 2 प्लस 1, तो यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा 10 बटे 2 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, 5 1 6, इस तरह से n मिल गया क्या 6। अब हम अगर योग ज्ञात करें
तो योग में आपको पता है प्रथम संख्या 5, अंतिम संख्या 15, यानी 5 + 15 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या यानी 6। तो अब देखेंगे ये 3 हो गया और इसको जोड़ेंगे 20 5 25 हो जाए, 15 5 20 होगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी 5 से लेके 15 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 60 होगा। इसी तरह दोस्तों आइए आगे देखते हैं। मान के चलिए जैसे अगर कोई भी संख्या मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 40 ले लें, प्लस 41 ले लें, प्लस 42 ले लें, प्लस एंड सो ऑन मान के चलिए 60 ले लेते हैं। तो अब इनका अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ सार्वांतर क्या होगा? सार्वांतर यहाँ क्या हुआ? 1 हुआ। तो n बराबर निकालेंगे तो अब 60 माइनस 40 यानी प्रथम संख्या 40, अंतिम संख्या 60 है। तो 60 में से 40 घटाएंगे यानी 60 माइनस 40। अब 60 माइनस 40 सार्वांतर 1 है, फिर प्लस 1। तो 60 में से 40 घटाएंगे 20 आएगा, 1 से भाग देंगे, प्लस 1 करेंगे यानी 21 आ जाएगा टोटल। यानी कुल पदों की संख्या कितनी है? 21 है। अब दोस्तों आगे आके देखते हैं योग क्या होगा। जब योग निकालना होगा दोस्तों तो जैसे ये जान लीजिए क्या दिया है। जैसे अब प्रथम संख्या 40, अंतिम संख्या 60 बटे 2 गुणे पदों की संख्या 21। तो 40 और 60 क्या हो जाएगा? 100। 100 बटे 2 गुणे 21, 100 काट देंगे आ जाएगा 50। अब 50 गुणे 21 करेंगे तो 0 के 5 एकम 5 के 5 दूना 10 यानी 1050 आ जाएगा। यानी 40 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 1050 होगा। इसी तरह दोस्तों दिया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो आप जान लीजिए 3 के प्रथम 10 गुणज यानी 3 का प्रथम गुणज क्या होगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसी तरह 3 त्रिका 9, इसी तरह 3 दोहा में 30 यानी अंतिम गुणज। तो दोस्तों प्रथम संख्या क्या होगी? 3, अंतिम संख्या क्या होगी? 10 और n बराबर ये 10 जो दिया गया गुणजों की संख्या ये n। तो यहाँ सर्वांतर की आवश्यकता नहीं है और n ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों योग डायरेक्ट ज्ञात करेंगे तो प्रथम संख्या 30 प्लस अंतिम संख्या 3 और प्लस अंतिम संख्या 30 बटे 2 गुणे पदों की संख्या n यानी 10। तो यहाँ हो जाएगा 33 बटे 2 गुणे 10, 2 से 5 आ जाएगा और गुणा कर देंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16 यानी 165। यानी 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या आया? 165 आ गया। अब दोस्तों इसी तरह हमने देखा कि इस 3 के सूत्र का प्रयोग करके हम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरह आगे अगर हम देखें तो हमें मिलेगा कि आगे कैसे संख्याओं का योग ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए हमें कोई भी संख्या मिल जाए हम इस तरह से संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। आइए दोस्तों कुछ और सवाल जैसे देखा जाए, मान के चलिए कि इसी सवाल को दूसरे तरीके से अगर पूछे प्रथम करके, जैसे ये दे दें कि प्रथम 5 संख्याओं का योगफल, 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, या प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, या प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों नोट के रूप में आप नोट कर लीजिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। दोस्तों n इंटू n प्लस 1/2 ये आपका है सूत्र। उसी तरह प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर योग होगा तो n इंटू n को n प्लस 1, और उसी तरह प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होगा n स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा गया प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो इसको हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। n यानी n बराबर क्या है? 25। n बराबर क्या है? 25। तो यानी n इंटू n प्लस 1/2 का सूत्र लगाएंगे तो यानी 25 कोष्ठ में 25 प्लस 1/2 तो हो जाएगा ये क्या?
कि 25 गुणे 26 बटे 2, 2 काट देंगे 13। अब आ जाएगा 13 पचे 65 के 5, 13 दूना 26, 6 32। इस तरह से आपका ये हो जाएगा 325। यानी प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 325। इसके बाद आता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इसी तरह इसको देखेंगे तो दोस्तों 60 गुणे यानी 60 प्लस 1 बटे 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको देखें तो 2 से काट देते हैं, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 गुणे 61 बटे 2 नहीं रहा, अब 0 के फिर 3 कम 3 3 6 18, यानी 1830 आ गया। इस तरह से दोस्तों हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करके n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन यह जब भी रहेगा प्रथम n, यानी प्रथम से लेके यानी 1 से लेके n तक रहेगा। इसी तरह दोस्तों अगर मान लीजिए यही सवाल इस तरह से दे दे 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 80 दे दे, तो इस तरह अगर इसको लेना है तो ये मान के चलिए दिया है कि 1 से लेके 80 यानी प्रथम 80 संख्याओं का योगफल, तो यानी योग बराबर क्या हो जाएगा? 80 कोष्ठ में 80 + 1 बटे 2, यानी n इंटू एन प्लस 1/2, तो 2 से काट देंगे, ये 40 हो जाएगा बराबर 40 गुणे 81 हो जाएगा। तो 0 के 4 एकम 4 के 4 बटे 32, यानी 32 40 हो जाएगा। 1 से लेके 80 या प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 32 40 होगा। अब दोस्तों आइए आगे, जैसे इसमें दिया प्रथम 12 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृतिक यम जो संख्याएं हैं उनका अगर योग करना है तो इसका सूत्र आपको मिला है, तो इसका योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 है, या 12 गुणे यानी 12 गुणे 12 प्लस 1 यानी 12 गुणे 13, यानी जो संख्या दी गई है उसी के अगले यानी जो पद है उसके अगली संख्या से गुणा कर दे, यानी 12 गुणे 13। तो दोस्तों ये हो जाएगा 12 गुणे 13। तो जैसे अब यहाँ से देखेंगे तो 13 दूना 26 के 6, और उसके बाद 13 एकम 13 दू 15, 156 होगा। अब दोस्तों इसी तरह आगे आते हैं प्रथम 40 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। प्रथम 40 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, सम संख्या है तो इसलिए सीधा हम जाने 40 यानी n फिर 40 + 1, ठीक, तो अब हो जाएगा 40 गुणे 41। तो दोस्तों 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 0 यानी 1640, ये इसका योग होगा। उसी तरह दोस्तों 2 से लेके 50 तक यानी प्रथम, अब यहाँ देखिए 50 तक है, 2 से लेके 50 है, यानी प्रथम ये नहीं है, क्योंकि प्रथम देखेंगे तो 50 तक कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों हम जान लें 50 में अगर 2 से भाग दे दें तो हमें सम संख्याएं 25 मिल जाएंगी, यानी कुल कितनी सम संख्याएं हैं 2 से 50 तक? 25। इस तरह से योग ज्ञात करना होगा तो अब 25 के साथ निकालेंगे, यानी n बराबर क्या है? 25। अब n बराबर 25 है तो यानी 25 गुणे 25 प्लस 1 बराबर 25 गुणे 26 हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे 25 गुणे 26 देखेंगे तो 25 गुणे 26 का योग ज्ञात करना है, तो 25 छक्का 150, यानी 15 के 25 दूना 50, 50 और 15 65, यानी 650 आ जाएगा योगफल। तो इस तरह से दोस्तों हम सूत्र पे डायरेक्ट रख लेंगे, यानी अगर सम संख्याएं हैं तो n इंटू एन प्लस 1 सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद विषम संख्याएं हैं तो प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, अब जान रहे हैं आप विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो यानी स्क्वायर होता है। तो यहाँ प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याएं दी गई हैं, तो प्रथम 20 हैं तो इसलिए इनका स्क्वायर यानी n बराबर क्या है? 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 400 इनका योग होगा। उसी तरह दिया प्रथम 31 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो यहाँ n बराबर 31 है, तो योग ज्ञात करेंगे तो योग क्या हो जाएगा? 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 का स्क्वायर यानी 1 के, फिर 3 एकम 3 दूना 6 के, फिर 3 त्रिका 9 के, यानी 961 आ जाएगा। उसी तरह हम देखें दोस्तों
कि 1 3 5 7 प्लस प्लस एंड सो ऑन 51 दिया है। अब अगर इस तरह से देता है, प्रथम ना कह के देता है, तो 1 से लेके 51 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो दोस्तों आइए देखें कि 1 से 51 तक विषम लेना है, तो अगली संख्या, क्योंकि यह विषम ऑलरेडी है, तो इसलिए अगली संख्या सम यानी 52 बटे हम अगर 2 कर दें तो हमें मिल जाएगा, यानी 26 विषम संख्याएं हैं। यानी यहाँ 26 विषम संख्या, यानी n बराबर क्या है 26। तो अब अगर यहाँ देखें तो हम 26 का योग ज्ञात करना है अगर, तो क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर, क्योंकि विषम संख्या है तो इसलिए 26 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें 26 का स्क्वायर, जैसे 6 6 के 36, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 3 27, फिर उसके बाद 2 दूना 4, 4 दो 6, 676 आ गया क्या योग, कहाँ से 1 से लेके 51 तक की विषम संख्याओं का। तो इस तरह से दोस्तों ये संख्याएं हम योगफल यानी सूत्र पे ज्ञात कर सकते हैं अगर प्रथम से दिया है तो। अब दोस्तों आइए आगे हम चलते हैं इसी तरह। अब ये हो गया, आगे चलते हैं। n क्रमागत जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों आइए अब आपको बता दें, जैसे वहाँ हमने देखा जोड़ को कैसे जोड़ा जा रहा है, कैसे निकाला गया योगफल। अब आगे आते हैं तो n क्रमागत जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों हम कैसे संख्या ज्ञात करेंगे, कैसे वो प्राप्त करेंगे, तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमें पहले दे दिया कि यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, तो अगर n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो हम क्या करेंगे। तो हमें ये पता, अगर योगफल ज्ञात है तो हम ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे। कैसे, योग बटे n से। n जहाँ n क्या है, पदों की संख्या है, और n जो है अगर विषम है तो बीच वाली संख्या मिलेगी, लेकिन अगर n सम संख्या है तो ये बैरियर मिलेगा, मतलब संख्या योगफल में होगी नहीं, जो संख्या बैरियर मिलेगी। यानी बैरियर मिलने का मतलब है कि आधी संख्याएं इधर होंगी और आधी बैरियर के बाद होंगी। तो इस तरह से तो दोस्तों ये जान लीजिए n क्रमागत अगर संख्याएं जोड़ी गई हैं तो उन संख्याओं से हम कैसे डायरेक्टली ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या कौन है। तो आइए एग्जाम्पल देखा जाए दोस्तों। जैसे अगर हम ये कहें 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 60 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 60 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। ये देखिए 3 क्या है n, अब n क्या है विषम। अब जब विषम है तो यहाँ हमें बीच वाली संख्या क्या मिलेगी, बीच वाली संख्या क्या मिलेगी, योगफल यानी योग बटे n। तो योग कितना है 60, n कितना है 3। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 20 तिहाई 60, यानी जो योगफल किया गया 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें बीच वाली संख्या क्या हो गई 20। अब सोच लीजिए दोस्तों कि 3 ही संख्या है, तो एक संख्या आपकी 20 है, उसके बाद एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर, यानी 19 है, और अगली संख्या 21 है। इस तरह से ये 3 संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या पूछा है तो आंसर आपका यही हो गया। लेकिन हमें अगर उसमें से छोटी और बड़ी पूछता तो सबसे छोटी संख्या 19 और सबसे बड़ी 21 है, यानी 19 20 21 का योग क्या है 60 है। उसी तरह दोस्तों आइए देखें 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। दोस्तों ये जान लीजिए 5 क्या दे दिया n, और n क्या हो गया विषम। इस तरह से बीच वाली संख्या क्या मिलेगी, बीच वाली संख्या जो होगी वह होगी योग बटे n, यानी 120 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, क्योंकि 5 यहाँ दिया 5 क्रमागत, तो 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी 24। यानी बीच वाली जो सम संख्या है वो क्या है 24। अब ये बीच वाली सम संख्या हो गई, टोटल संख्या कितनी है 5, यानी 2 इधर होंगी और 2 इधर, तो 24 के पहले की 2 सम संख्याएं कौन होंगी 22 और 20 होंगी, और बाद की कौन सी होंगी 26 और 28 होंगी। अब यहाँ सबसे छोटी सम संख्या पूछा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अब इसमें देखें हम, जो 120 है तो 20 22 24 26 28, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 20 है। इसी तरह दोस्तों आइए
देखें 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 175 है। सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या क्या होगी? तो ये 7 जो दे दिया, ये n दे दिया और ये कैसा है? विषम है। इसका मतलब बीच वाली संख्या हमें मिलेगी। तो बीच वाली संख्या हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं दोस्तों। जैसे 175 यानी योगफल बट्टे n यानी 7 कर देंगे। अब ये 7 दूना 14, 7 पच्चे 35 यानी बीच वाली संख्या क्या मिल गई? 25। अब 7 संख्याएं हैं तो बीच में 25 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 इधर हैं, 3 इधर। तो 25 के पहले 3 विषम संख्याएं, जैसे 23 हुआ, उसके पहले 21 हुआ, उसके पहले 19 हुआ। इस तरह से 19, 21, 23, 25 और 3 संख्याएं आगे की होंगी, जिसमें 25 के बाद 27 होगी, 27 के बाद 29 होगी और 29 के बाद 31 होगी। इस तरह से ये 7 ऐसी संख्याएं यानी 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 जिनका योग क्या है? 175। पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या इसमें क्या है? 1 है, यानी यह सबसे बड़ी है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये ज्ञात करेंगे। अगर n बराबर विषम दिया है तो योगफल में n से भाग दे देंगे, जो आएगा वो बीच की संख्या होगी और आधी संख्या बीच की होगी। फिर उसके बाद शेष संख्याओं में आधी इधर होंगी और आधी इधर, यानी आधी बाएं आधी दाएं। अब अगर सम है तो सम लेंगे, विषम है तो विषम लेंगे। इसी तरह दोस्तों आइए देखते हैं हम 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 52 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 52 है। तो जैसे 4 क्रमागत, अब देखिए 4 क्रमागत आ गया। अब ये 4 क्रमागत हैं, तो 4 क्रमागत का मतलब n बराबर क्या आ गया? सम आ गया। अब यहाँ दोस्तों जान लीजिएगा कि यहाँ जो योगफल से हम ज्ञात करेंगे, तो अब बीच वाली संख्या ना ज्ञात करके क्या होगा ज्ञात? बैरियर, यानी जो बीच में एक डिवाइडर का काम करेगा। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 52 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बैरियर बराबर क्या हो जाएगा? अब जैसे 52 में हम 4 से भाग देंगे, यानी योगफल बट्टे n से भाग देंगे, तो ये क्या होगा? 13 चौक को 52। अब दोस्तों देखो 13 कैसी है? विषम संख्या। हालांकि ये पूछा कैसा है? सम संख्या। तो 13 एक बैरियर मिल गया जो संख्या में है नहीं। अब 4 संख्याएं हैं तो 2 इसके पहले वाली सम संख्या, 2 इसके बाद वाली। 13 के पहले वाली सम संख्या 12, उसके पहले वाली 10, और अगर इसके बाद चलेंगे तो 14, इसके बाद चलेंगे तो 16, यानी ये बैरियर हो गया। अब बैरियर का काम कर रहा है और उसके पहले 2 संख्या, उसके पहले बाद 2 संख्या। इस तरह से 10, 12, 14, 16 का योगफल क्या होगा दोस्तों? ये 52 होगा। अब पूछा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली 10 है, दूसरी क्या है? 12। इस तरह से आंसर क्या हुआ? ये 12। तो दोस्तों अगर ये देखिए सम हुआ n, तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमें? बैरियर, यानी बीच की संख्या नहीं मिलेगी। इसी तरह दोस्तों आइए देखें 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 186 है। कैसी संख्या है? 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 186 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब जैसे यहाँ ये सम है n, इसलिए बैरियर मिलेगा। बैरियर क्या मिलेगा? जैसे 186 यानी योग बट्टे n, यानी n का मतलब 6। 6 से भाग देंगे दोस्तों, 6 त्रिक 18, 6 कम 6 यानी 31 मिला। अब बैरियर 31 मिल गया। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ दिया सम संख्याएं, तो 31 के पहले ये 6 है तो 3 इधर और 3 इधर। तो 3 ऐसी संख्याएं जो सम है। 31 के पहले 30 है, 30 के पहले 28 है, 28 के पहले 26 है। इधर 3 चलेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए 31 के बाद 32 है, फिर 34 है, फिर 36 है। दोस्तों देखिए ये हम पूरी संख्या निकलवा रहे हैं, लेकिन अगर जो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो हम केवल इधर ना जाके केवल इधर ही जाके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे। वो क्या है? 36 है। ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर जब n बराबर सम है तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? बैरियर, जो संख्या में नहीं होगा। लेकिन ये बैरियर जो होगा ये डिवाइड कर देगा आधी संख्याएं बाएं और आधी दाएं। तो इस तरह से आगे आइए देखते हैं 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखिए ये फिर n क्या हो गया? अब यहाँ n क्या हो गया? सम हो गया। तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमें? बैरियर मिलेगा। तो बैरियर क्या हो जाएगा? योग यानी 80 बट्टे n यानी 4।
भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा 20। और ये संख्याएं कैसी होंगी विषम। तो अब जैसे 20 मिल गया, 20 देखिए एक सम संख्या है जो क्या है बैरियर है। तो जब 20 बैरियर है तो इसका मतलब आगे चलेंगे तो हम इसके पहले 4 संख्याएं हैं तो 2 इसके पहले की विषम होंगी, 2 इसके बाद की होंगी। अब देखो दोस्तों सबसे छोटी पूछा तो हम चाहे इधर की निकालें ना, इधर केवल निकालने यानी 20 के पहले की विषम संख्या 19, 19 के पहले की 17, यानी सबसे छोटी विषम संख्या पूछा है तो यानी सबसे छोटी संख्या क्या है 17। इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ 17। तो दोस्तों इस तरह से ये जान लीजिए कि अगर विषम n बराबर सम है तो चाहे वह सम संख्या हो, चाहे विषम संख्याओं का योग हो, चाहे प्राकृतिक संख्याओं का योग हो, हमें हमेशा बैरियर मिलेगा। बैरियर की आधी संख्या इधर और आधी उधर। इसी तरह आइए दोस्तों प्राकृतिक संख्या देखें तो 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है। चौथी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 6 n बराबर क्या मिल गया सम। अब n सम मिला तो यहाँ क्या मिलेगा बैरियर मिलेगा। अब बैरियर मिलेगा तो योग कितना है 57। 57 में अगर 6 n से भाग देंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 6 9 54, फिर बचेगा कितना 3, यानी 6 5 3। अब दोस्तों ये जान लीजिए क्या मिला बैरियर, यानी 9.5 जो है यह बैरियर का काम करेगा। अब दोस्तों ये बैरियर मिल गया। अब हमें देखना ये प्राकृतिक संख्या है तो इसका मतलब कि 9.5 के पहले प्राकृतिक संख्या क्या है 9, उसके पहले क्या है, क्योंकि 6 संख्या है तो 3 इधर होगी, उसके पहले 8, उसके पहले 7, और इधर देखेंगे तो 9.5 के बाद की कौन सी है 10, फिर 11, फिर उसके बाद 12। इस तरह से दोस्तों हमें मिल गई 7 8 9 10 11 12, ये ऐसी 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 57। तब पूछा चौथी संख्या, तो पहली दूसरी तीसरी और चौथी, यानी आंसर क्या है 10, यानी जो चौथी संख्या है 10। अब अगर दोस्तों इसमें सबसे छोटी पूछता 7, सबसे बड़ी पूछता तो 12, दूसरी पूछता 8, तीसरी पूछता 9, चौथी पूछा है 10 है, और अगर पांचवी पूछता तो 11। तो इस तरह से क्या पूछता है उसके अनुसार, लेकिन हमें माइंड में रखना है कि अगर n बराबर सम है तो हमें बैरियर मिलेगा जो बीच की संख्या नहीं होगी, यानी आधा इधर और आधा उधर, और अगर विषम होगा तो n बराबर हमें विषम संख्या मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये किसी भी जोड़ी गई क्रमागत संख्याओं में से अगर हमें योगफल पता है तो हम उसके आधार पे n जितनी संख्याएं हैं उनमें से संख्याओं को, किसी भी संख्या को ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हम आगे आते हैं, तो आगे आने के बाद दोस्तों हम देखें कि अगली चीज़ हमें क्या सीखना है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों आइए हम लोग आगे अब देखें कि संख्याओं के जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्रमागत, उनके संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो जैसे 1 से n तक के सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग अगर ज्ञात करना हो, 1 से n तक के सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करना है दोस्तों, तो ये जान लीजिए कि इसके लिए एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्या सूत्र होता है n इंटू कोष्ठ में n प्लस 1, कोष्ठ में अगले कोष्ठ में 2n प्लस 1/6। दोस्तों ये है 1 से n तक के सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। उसी तरह दोस्तों अगला जब टॉपिक अगला होता है तो 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग केवल लेना है, तो दोनों के लिए एक ही सूत्र लगता है, यानी n इंटू एक कोष्ठ में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में n प्लस 2/6। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है 1 से n तक तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और इसका करना है तो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6। तो ये दो फार्मूले हैं सुन दोस्तों जिससे हम 1 से n तक के, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए दोस्तों कि मान लीजिए 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक क्या है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो 1 से लेके 20 तक करना है तो दोस्तों हमें n बराबर क्या मिला 20। तो अब n मतलब 20, तो हम सीधा योग ज्ञात करें तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि 20 गुणे n प्लस 1 अब अगर रखना है सूत्र में, जब हम रखेंगे, सॉरी 1 मिनट देखते हैं दोस्तों, योग क्या होगा n इंटू n प्लस 1 कोष्ठ में 2n प्लस 1/6।
तो दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग करें तो n बराबर क्या मिला हमें 20। अब n बराबर 20 मिला है तो 20 कोष्ठ में 20 प्लस 1 दूसरे कोष्ठ में 2 गुणे 20 प्लस 1/6। अब दोस्तों अगर इसी तरह हम देखें तो 20 गुणे ये हो जाएगा 21 गुणे 20 दूना 40 एक 41/6। अब दोस्तों इसको काट दें तो 3 दूना 6 3 सत्ते 21 फिर 2 से काट दें 10 आ जाएगा यानी 10 सत्ते 70 70 गुणे 41 70 गुणे 41 दोस्तों। अब 7 यानी 0 हो जाएगा 7 एकम 7 7 चौक 28 यानी 2870 होगा 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा। अगर दोस्तों यही मान लीजिए इस तरह से दे दे जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन मान लीजिए 10 का स्क्वायर इस तरह से दे दे तो अब अगर इसका योग ज्ञात करना तो यहाँ n बराबर क्या मिल गया 10। अब जरा हम इसको सूत्र पे रखें दोस्तों, इस सूत्र पे अगर रखेंगे तो 10 दूसरे कोष्ठ तब योग बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 प्लस 1 फिर गुणे 2 गुणे 10 प्लस 1 तो इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों बटे यहाँ 6 कर दीजिए तो हो जाएगा 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20 एक 21/6 बराबर हो जाएगा। अब 6 काटे 3 दूना 6 3 सत्ते 21 2 से काट दें 5। अब यहाँ हो जाएगा 10 सत्ते 11 सत्ते 77 गुणे 5 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 3 38 यानी 385 हो जाएगा। यानी 1 से लेके 10 तक की वर्गों की संख्याओं का योग क्या होगा 385 होगा। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर हमें इस तरह मिले तो हम उसको इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह दोस्तों आइए देखते हैं एक चीज़ हम लोग और देखें। जैसे मान के चलिए अब 1 तक का जैसे कोई भी संख्या है तो हम ये देख रहे हैं कि उसमें एक चीज़ मिल रहा है हमें कॉमन मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इस तरह से करते हुए मान लीजिए अगर हमें 12 मिला 12 का स्क्वायर तो हम देख रहे हैं दोस्तों इस तरह सूत्र से ऊपर देखेंगे तो जैसे 12 गुणे अगली संख्या 13 गुणे अगली दोनों का योग 12 13 25 तो इस तरह से बटे 6 कर देंगे तो इस तरह से 6 दूना 12 अब आ जाएगा 25 दूना 50 गुणे 13 बराबर 0 के 13 पच्चे 65 यानी 650। तो दोस्तों ये जान लीजिए जो यह यन आ रहा है यानी एक हम और धारणा बना लें जो यन है तो यानी यन गुणे अगली संख्या उसका गुणे उन दोनों संख्याओं का योगफल। इस तरह जैसे 12 था तो 12 गुणे अगली संख्या 13 और गुणे इन दोनों का योगफल 25/6 करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर हमें सूत्र ना भी याद रहे। इसी तरह जैसे मान लीजिए अगर 1 से लेके मान लीजिए 30 का अगर 30 तक के वर्ग का ज्ञात करना हो 30 तरह से तो हमें यह सीधा होगा n बराबर क्या मिला 30 यानी 30 गुणे अगली संख्या 31 गुणे इन दोनों का योग यानी 61/6 6 पच्चे 30। अब इसको देखेंगे जैसे 5 एकम यहाँ से 5 5 यहाँ 15 यानी 155 हो गया गुणे अगर कर देंगे तो 61 यानी हो जाएगा क्या 5 के 1 के फिर 6 पच्चे 30 0 के फिर 6 पच्चे 30 3 33 के फिर 6 एकम 6 3 9 के। अब इसके बाद 5 के फिर 3 1 4 के उसके बाद 9 यानी 9455 हो जाएगा इस तरह से योगफल। तो इस तरह से दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर हम सूत्र का प्रयोग ना करें तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो संख्या दी गई है उसी की अगली संख्या गुणे उन दोनों का योगफल बटे 6 कर देंगे तब भी आ जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि विषम या सम संख्या जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन मान लीजिए 10 का स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों ये कैसी संख्याएं हैं सम संख्याएं हैं। तो इनका योगफल अगर ज्ञात करना है तो सूत्र आपका क्या होगा जैसे n इंटू कोष्ठ में n+1 दूसरे कोष्ठ में n+2
2/6। दोस्तों चाहे सम हो चाहे विषम हो यही सूत्र आपका लगेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें योगफल यहाँ निकलेगा क्या, n बराबर n यानी 1 से 10 यानी n बराबर 10, दूसरे कोष्ठ में 10 + 1, फिर दूसरे कोष्ठ में 10 + 2/6। तो दोस्तों 10 गुणे 11 गुणे 12/6, 6 दूना 12। अब यहाँ हो जाएगा 11 दूना 22 गुणे 10 बराबर 220। इस तरह से इनका योगफल निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ भी हम देख लें कि अगर n बराबर क्या मिला 10, यानी 10 गुणे अगली संख्या गुणे अगली संख्या, यानी 10 1 11 1 12। इस तरह अगर दोस्तों हमें कहें कि मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, मान लीजिए जैसे ये ले लीजिए जैसे 30 का स्क्वायर। तो दोस्तों हो जाएगा क्या, n बराबर 30 हुआ, यानी 30 गुणे अगली संख्या 31 गुणे अगली संख्या 32/6। तो 6×5 30। और अब जैसे ये हो गया। अब दोस्तों अगर इसका योगफल निकालना है तो जैसे यहाँ से 5 दूना 10, 0 के 5 यहाँ 15 1 16 के, तो 160 गुणे 31 हो गया। अब 31 हो गया तो 0 के कर लीजिए, फिर 16 1 16 के, 16 दूना 48, 16 32 48, 48 1 49। इस तरह से 4960 हो गया। ये तो था दोस्तों दोनों संख्याएं सम थी। सेम इसी तरह अगर हम सूत्र लगाएंगे तो वह विषम का भी सूत्र लग जाएगा दोस्तों। अब विषम के लिए हम मान लीजिए जैसे ये आपका यूज कर लें, जैसे आइए देखें जैसे विषम संख्याओं का योग। तो विषम में जैसे ये देखिए दोस्तों कि मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन मान लीजिए 11 का स्क्वायर। तो ये आपको विषम संख्याओं का है। तो सूत्र वही आपका है, योग बराबर क्या कि n इंटू n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में n प्लस 2, तो जरा बटे 6। तो दोस्तों ये चाहे सूत्र पे रखें कि 11 कोष्ठ में 11 प्लस 1, फिर दूसरे कोष्ठ में 11 प्लस 2/6। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है 11 गुणे अगली संख्या 12, ये जोड़ेंगे तो गुणे 13/6, 6 दूना 12। अब दोस्तों आ जाएगा 13 दूना 26 गुणे 11 बराबर 11 छक्का 66 के, 11 दूना 22 6 28, 286 के। इस तरह से दोस्तों इसमें भी देखें जो n मिला उसी के n यानी 11 गुणे अगली संख्या 12 गुणे अगली संख्या 13/6 कर देंगे। तो ये आपका योग मिल जाएगा, डायरेक्ट ये सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी है, जैसे मान लीजिए कह दिया गया प्रथम मान लीजिए दे दे कि अगर 1 से लेके मान लीजिए 13 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आपका इसी तरह हो जाएगा योग 13 गुणे 14 गुणे 15। 6 है, 6 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 5 15, 2 7 14। अब यहाँ है 7 5 35 गुणे 13। तो योग क्या हो जाएगा 13 5 65, 13 3 39 6 45 यानी 455। तो इस तरह से दोस्तों हम अगर योगफल ज्ञात कर रहे हैं तो ये संख्याओं के वर्गों का योगफल, या आप याद करिए सूत्र कर लीजिए कि अगर 1 से लेकर 13 तक की विषम संख्याओं का योगफल इस तरह से, या सम संख्याएं जो होंगी उनका सूत्र इस तरह से निकलेगा। इसी तरह दोस्तों आइए एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि संख्याएं अगर दी गई हैं तो उनमें अगर एक चीज़ और कॉमन मिलता है कि अगर संख्याएं मान लीजिए जैसे बीच से दी गई हैं, जैसे मान लीजिए 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन मान लीजिए कि 15 का स्क्वायर। तो अब जैसे इनका दोस्तों हमें योगफल ज्ञात करना होगा, तो अब ये जान लीजिए कि 1 से लेके हम 15 तक का पहले निकालेंगे, यानी 1 से 15 तक माइनस 1 से लेके अभी देखिए 5 तक छूट रहा है तो 1 से 5 तक करेंगे, ठीक है। यानी इतना निकाल लेंगे तो हमें आ जाएगा, जैसे 15 का निकालना है 1 से 15 तक, तो 15 गुणे 16 गुणे 17/6। इसी तरह इसमें करेंगे 5 है तो 5 गुणे 6 गुणे 7/6, 6 से 6 कट जाएगा
और यहाँ से देखेंगे 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, फिर 2 अट्ठे 16। तो अब देखिए दोस्तों, 8 पच्चे 40 गुणे 17 माइनस 7 पच्चे 35। अब यहाँ गुणा करें 4 सत्ते 28 के, 4 एकम 4 दू 6 के, माइनस 35 घटा देंगे तो आ जाएगा 0 5 के 8 यानी 7 4 के, और यहाँ 645 आ जाएगा दोस्तों। यानी 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इस तरह से 645 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर बीच में से कोई संख्या देता है तो पहले एक से, चाहे वो सम दे, चाहे विषम दे, चाहे प्राकृतिक दे, कोई भी दे, हम उस तरह से निकाल लेंगे कि एक से पहले पूरा निकाल लेंगे, फिर बीच का अंतर कर देंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपको जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस एंड स्वान मान लीजिए 20 का स्क्वायर देता है, तो अब इससे हम लोग देखेंगे कि कहाँ हमें क्या चीज़ देखनी है। तो इस तरह से दोस्तों आगे चलते हुए हम देखते हैं कि हमें 1 से लेके पहले कहाँ तक निकालना है, 20 तक, फिर माइनस कितना करना है, 1 से लेके 10 तक, यानी इधर की अंतिम संख्या जो 10 सम छूट रही है और इधर की 20 है, तो इधर हो जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6, और इधर माइनस करेंगे 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6, 6 दूना 12। अब यहाँ काटेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 11 आ जाएगा, 11 सत्ते 20 गुणे 77 माइनस इधर क्या हो जाएगा, ये 6 दूना 12 2 है, 10 दूना 20, 11 दूना 22 यानी 220 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 0 के 2 सत्ते 14 के, 2 सत्ते 14 1 15, 1540 माइनस 220 करेंगे तो आ जाएगा 1320। इस तरह से ये आ जाएगा। तो जैसे शुरू से अगर नहीं देता है तो दोस्तों हम अपने माइंड में रखें, पहले हम 1 से लेके शुरू तक निकालेंगे, फिर -1 से उसके पहले तक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर प्राकृतिक संख्या भी देता है तब भी हम कर लेंगे। आइए दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं, घनों का योग, यानी 1 से लेके n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। अब 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग क्या होगा दोस्तों, ये जान लीजिए। इसके लिए सूत्र है, योग बराबर क्या होगा, घन का। तो जो हमने सूत्र पीछे पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू कोष्ठ में n+1/2, तो इसी का होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, घनों का योग। जैसे देखें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस एंड समान मान लीजिए 20 का क्यूब। तो दोस्तों यहाँ n बराबर क्या है, 20 है। तो इस तरह से हम सूत्र में रखेंगे तो जैसे 20 कोष्ठ में क्या हो जाएगा, n मतलब 20 + 1 और बटे 2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा दोस्तों, जैसे ये 2 से काट दें 10 आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा, यानी ये 10 गुणे 21 का होल स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा 210 का होल स्क्वायर। अब 210 का मतलब कि 0 का स्क्वायर जब करना होता तो डबल 0 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का 1, 2 कम 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 यानी 441, यानी 44,100 इनका योग होगा। इस तरह से दोस्तों ये आप जान लीजिए कि किसी भी घन संख्या, अगर घन संख्याओं के घन का योग करना है यानी इस तरह से, या अगर कहता प्रथम 20 प्राकृतिक घन संख्याओं का योगफल तो इसी तरह निकालते। यहाँ n बराबर क्या है, लास्ट वाली संख्या। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा कि प्राकृतिक संख्याओं का कैसे योग किया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के क्रमागत संख्याओं में जोड़ी गई संख्याओं से कोई संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, या संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कमेंट में जो सुझाव हो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।